गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई को एक सही दिशा देने के लिए एक बार फिर से आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। छोटा सा एक वीडियो होगा जिसमें कि पिछले एक वर्ष के दौरान जो महत्वपूर्ण ऑपरेशंस हुए हैं, है ना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस वीडियो के दौरान जो है आज हम एक छोटे से वीडियो में महत्वपूर्ण ऑपरेशन पर चर्चा करेंगे, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण वार्षिक ऑपरेशन, महत्वपूर्ण वार्षिक ऑपरेशंस या इसी को आप कह सकते हैं अभियान, है ना। महत्वपूर्ण वार्षिक ऑपरेशन एवं अभियान, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो आपका अभियान आता है एक ऑपरेशन है जिसे आप कहते हैं ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी आप जो अभी आपका लोक सेवा आयोग इलाहाबाद के द्वारा जो एसडीआई का पेपर हुआ था, एसडीआई मतलब बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था और उसमें जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑपरेशन वनीला का संबंध किस देश से है ना। ऑपरेशन वनीला एक हो गया और एक अभियान आपका जो है ऑपरेशन थ्रस्ट, है ना। ऑपरेशन वनीला, दूसरा आपका है ऑपरेशन थ्रस्ट, एक आपका है ऑपरेशन संकल्प, सॉरी ऑपरेशन संकल्प। तीन ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन थ्रस्ट और ऑपरेशन संकल्प। और एक आपका आता है ऑपरेशन सनराइज, है ना। ये चार महत्वपूर्ण ऑपरेशन अभियान हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऑपरेशन वनीला की अगर बात करिएगा, है ना, ऑपरेशन वनीला एक अफ्रीकी देश पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर या इसी का एक अन्य नाम है, इसी को जो है आप मालागासी के नाम से भी जानते हैं। मेडागास्कर या मालागासी अफ्रीका महाद्वीप का देश है और संभवतः हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर या मालागासी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। मेडागास्कर में जो है पिछले दिनों एक तूफान आया था, चक्रवाती तूफान आया था, उस चक्रवाती तूफान का नाम है, चक्रवाती तूफान का नाम था डायने, डायने चक्रवात, है ना, समुद्री तूफान था। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में डायने नामक चक्रवाती तूफान आया और इसके पश्चात वहां अपार जनधन की हानि हुई। मेडागास्कर में अपार जनधन की हानि हुई थी और इस जनधन की हानि में राहत प्रदान करने हेतु जो है भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा जो है मेडागास्कर में ऑपरेशन वनीला नामक अभियान चलाया गया था, है ना। तो दो तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैंने एसडीआई के पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑप्शन में 4 देश का नाम दिया था, एक मेडागास्कर था और बाकी 3 अन्य देशों का नाम था। पूछा था कि ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है ना। तो वहां पे उत्तर आपका क्या होगा, मेडागास्कर, मेडागास्कर या मालागासी। या तो इस तरह से पूछ दे, या तो ये पूछ सकता है कि ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किस सेना से संबंधित है। ऑप्शन में 4 सेनाओं का जो देगा उदाहरण, जैसे आपको देगा ऑप्शन वायुसेना देगा, थल सेना देगा, है ना, नौसेना देगा। पूछेगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से, किस सेना से ऑपरेशन वनीला का संबंध है, तो आप बताएंगे भारतीय नौसेना। यानी एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि मेडागास्कर में डायने चक्रवात की वजह से जो धन जन की हानि हुई थी, उस हानि से निपटने के लिए, राहत प्रदान करने के लिए जो है भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया अभियान ही क्या कहलाता है, ऑपरेशन वनीला कहलाता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट क्या है, जैसे आप देखते हैं कि जगह जगह रेलवे स्टेशनों पे
आप जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और वहां पे आपने पानी की बोतल ली, पानी को पी लिया और बोतल को क्या करते हैं, फेंक दिया, बाहर फेंक दिया बिना तोड़े हुए। तो ऐसे भी मामले प्रकाश में आए हैं जहां पर कि उसी पानी के बोतल में जो है मतलब जो प्रॉपर जो रेलवे स्टेशन पे जो विक्रेता होते हैं उसमें गंदा पानी भर के क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं और पुनः मतलब बेच देते हैं, है ना। तो इस तरह के खराब पानी की बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट द्वारा जो है भारतीय रेलवे का यह जो है एक अभियान है, भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया अभियान है ना। ऑपरेशन थ्रस्ट भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया अभियान किससे संबंधित है, जो कि खराब पानी की बिक्री के लिए, पानी की अवैध बिक्री को रोकने के लिए चलाया गया था, है ना। ऑपरेशन थ्रस्ट भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया अभियान है जिसमें कि रेलवे स्टेशनों पर गलत पानी की बिक्री को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। दो ऑपरेशन हमने आपको बता दिए, एक ऑपरेशन वनीला था, मेडागास्कर संबंधित डायनी चक्रवात की उत्पत्ति से उत्पन्न हुआ था भारतीय नौसेना का अभियान, और दूसरा आपका ऑपरेशन थ्रस्ट जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य क्या था, पानी की अवैध बिक्री को रोकना, है ना। तीसरा जो आपका आता है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प की बात करिएगा तो यह अभियान भी जो है भारतीय नौसेना से संबंधित है ना, भारतीय नौसेना से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों के प्रवेश के लिए सुगमता पूर्वक मार्ग तैयार करना, है ना। मतलब जो भारतीय जहाज, भारत के जो जहाज है वह इन क्षेत्रों से गुजरते हैं तो वहां पे जो है अवैध जो आपके समुद्री डकैत कहते हैं ना, उसे समुद्री लुटेरे, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया यह अभियान था। किस क्षेत्र में, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। आप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप पढ़िएगा, एशिया महाद्वीप को पश्चिम में आप देखिएगा तो अरेबियन प्रायद्वीप है, अरेबियन प्रायद्वीप के संबंध में ही जो है यहाँ पे दो खाड़ियां आपको दिखाई देती हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इन क्षेत्र में भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया अभियान ही क्या कहलाता है, ऑपरेशन संकल्प है ना। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन सनराइज की बात करिएगा तो यह जो है मणिपुर, भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य में 3 मणिपुर हो गया, दूसरा आपका असम, मणिपुर असम, और एक आपका है नागालैंड। मणिपुर, असम और नागालैंड, इन 3 राज्यों में, है ना, इन 3 राज्यों में आतंकवादियों के समूल नाश के लिए, आतंकवाद को उखाड़ने के लिए भारत और म्यांमार का जो है संयुक्त ऑपरेशन, जिसे आप सनराइज के रूप में जानते हैं। ऑपरेशन सनराइज भारत और म्यांमार का संयुक्त ऑपरेशन है, संयुक्त अभियान है। उद्देश्य क्या है, पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों मणिपुर, असम और नागालैंड में आतंकवादियों का समूल नाश, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, 2 देशों के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है। एक आपका आता है सहयोग कैजिन, एक अभियान आपका है सहयोग कैजिन। क्या है सहयोग कैजिन, इसमें जो है भारत और जापान के बीच, भारत एवं जापान के बीच जो है सामरिक समझौते को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए जो है सहयोग कैजिन का शुभारंभ किया गया था। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण जो आपके इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास कर लीजिए, सैन्य अभ्यास नहीं, ऑपरेशन है, अभियान है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऊपर के 3-4 इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन थ्रस्ट, ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन सनराइज। इनको ध्यान रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो है विभिन्न समितियों के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।